हेलो बच्चों, बीएमसी में आपका स्वागत है। अब हम आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसकी आकृति के बारे में जानकारी दें। समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, क्या है, ये समझ लें। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखो, ये और ये भुजा दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, लेकिन ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं। इस प्रकार का चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इस भुजा की लंबाई हमने ए मानी है, इसकी बी, तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए वृत्त, वृत्त क्या होता है। ये आपका वृत्त की आकृति का एक चित्र बना हुआ है। वृत्त जैसे साइकिल का पहिया, चूड़ी, ये सब वृत्त के उदाहरण हैं। इसमें वृत्त में परिधि या परिमाप, परिधि कौन होती है, बाउंड्री। वृत्त की परिमाप या परिधि 2πr होती है, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है, ये दूरी। कहीं पर केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, वो वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², व्यास 2 गुणे त्रिज्या तो 2r। इसी प्रकार आया घन, क्यूब। अब घन की आकृति क्या होती है, ये समझ लें। घन की जैसे आकृति आपकी होगी, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, घन कहलाता है। जैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाएं तो घन कहलाता है। जैसे आपकी उदाहरण के तौर पर मान लें, माचिस वो घनाभ के आकार की है। अगर उसमें जितनी लंबाई हो, उतनी चौड़ाई हो, उतनी ऊंचाई हो जाए तो घन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये आकृति है, ये सम्मुख फलक दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक सम्मुख फलक है, इसके विपरीत वाला ये है। इधर वाला फलक इसके विपरीत इधर है। एक ऊपर नीचे 6 फलक होते हैं इसके घन में सॉरी। और चारों वर्गाकारों में चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो ये 6 फलक बराबर होंगे और वर्गाकार होंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजाघात 3। जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर तो क्यूब हो गया, एका क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ प्रत्येक आकृति की वर्गाकार होती है। और इसकी ये आकृतियां कितनी होंगी, ये आकृतियां होंगी 6। एक सामने, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका कमरा है, कमरा है घनाभ के आकार का। एक छत और नीचे फर्श, ये बराबर के हो गए। सम्मुख दीवार है, इधर की लंबाई वाली दीवार है और चौड़ाई वाली, कितने फलक हो गए, 6। तो ये अगर ये ऐसा कमरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो तो घन के आकार का हो जाएगा। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भिन्न भिन्न लंबाइयों का है तो घना बन जाएगा। तो उसमें 6 फलक होते हैं, तो और ये प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। तो 6 फलक है, 6 गुणे भुजा वर्ग, यानी 6a²। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया उसका। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब बाहरी जो पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल उसका। घन के विकर्ण की लंबाई, ये भुजा √3 होती है। घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3। अब देखिए अगला घनाभ, तो वही आकृति है, ये घनाभ है। इसमें लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये हो गई। इनमें तीनों अलग अलग है, तो ये घनाभ बन गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे कमरा है आपका, लंबाई अलग है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई अलग है, तो तीनों वो घनाभ के आकार का हो जाएगा। और तीनों आकृतियां अगर बराबर हो जाए तो घन बन जाता है, इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। नंबर 1, घनाभ का आयतन LBH, यानी L लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी को लिखते LBH।
दूसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें 6 फलक होते हैं, तो दो दो प्रत्येक के होते हैं। जैसे छत और ये जो फर्श, इधर की भुजा इधर की बराबर होंगी और चौड़ाई वाली भुजा बराबर होंगी, तो उसमें दो दो का गुणा होगा, दो प्रत्येक दो भुजा दो कॉमन ले लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, दो दो का गुणा करते हैं। तो इसको लिखते हैं 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी बाहरी पृष्ठ का ये क्षेत्रफल आ जाता है। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण की लंबाई आ गई। अगला है आपका बेलन। बेलन आपने देखा होगा, बेलन जैसे आपका मोटा पाइप हो, बेलन है जैसे पुठला हो, पुठला बनाया जाता है गेहूं भरने वाला, वो बेलन के आकार का होता है। या रोलर, रोलर का जो पहिया जमीन प्लेन करने वाला वो बेलन के आकार का होता है। ठीक, अगर बेलन में देखिए नीचे ये वृत्ताकार आकृति होती है, इसमें H ऊंचाई तक ये वृत्त रखे जाए समान के, तो ये बेलन बन जाता है। तो देखिए बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कहाँ तक ये वृत्त रखेगा? H ऊंचाई तक, तो ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर H। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है आधार की परिधि। ये बेलन की आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, कहाँ तक है ये? ऊंचाई तक, तो 2 पाई आर H, यानी परिधि कहाँ तक लेनी है? H ऊंचाई तक, तो H का गुणा हो जाएगा। उसके बाद होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। आधार ये वृत्ताकार इधर है इधर है, ये दोनों जोड़ दो वक्रपृष्ठ में आधार, ये आधार का क्षेत्रफल और इधर आधार का। ये वक्रपृष्ठ केवल इतना ही का होता है, आधार छूट जाते हैं, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ 2 पाई आर H प्लस आधार है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर कितने हैं? 2, 2 का गुणा कर दिया। तो इसमें देखो बेलन का संपूर्ण 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो H प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होगा। देखिए इसी क्रम में आपका आता है शंकु, इंग्लिश में बोलते हैं कौन। शंकु देखो ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है, जैसे जोकर की टोपी होती है, नीचे वृत्ताकार आधार होता है, H ऊंचाई तक तिरछा होता है, ऊपर आधार नहीं होता, बिल्कुल नोक दिखाई देती है। तो इसमें ये H ऊंचाई है, ये आधार त्रिज्या है, ये तिरछी ऊंचाई है। तो आधार त्रिज्या H और तिरछी ऊंचाई में संबंध होता है। नंबर 1 है ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये वाला। तो ये आधार त्रिज्या ऊंचाई, तो कण हुआ, तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार है। तो यहीं से फॉर्मूला निकल आता है लंब तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर आधार की त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L निकालो, तिरछी ऊंचाई निकल आती है। इसी क्रम में आगे दूसरा फॉर्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल बड़े ऊंचाई, तो 1/3 आधार होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर H ऊंचाई तक, तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा है तीसरा शंकु का वक्रपृष्ठ। इसमें वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई आर L, L है तिरछी ऊंचाई, क्या है? तिरछी ऊंचाई L। अब आया नंबर 4 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसमें एक ही आधार होता है, ऊपर तो आधार है नहीं, तो एक ही आधार का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ है पाई आर L प्लस आधार है वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, इससे पाई आर कॉमन ले लिया, L प्लस आर। ये आ गया आपका शंकु संपूर्ण पृष्ठ। अब अगला शुरू होता है गोला। गोला कैसा होता है ये देख लो, ये गोलाकार आकृति है, जैसे तरबूज वगैरह ये सब गोला है, इस प्रकार गोला होता है। ठीक, तो ये गोलाकार आकृति है और वृत्त और गोला में अंतर होता है। वृत्त है आपका चूड़ी वगैरह, चूड़ी है, साइकिल का पहिया है, ये वृत्त की आकृति के है, तस्तरी है। ठीक, और गोला कौन है? गेंद, गेंद है ये गोला, वॉलीबॉल, ये सब गोला है, स्फीयर बोलते हैं इसे। तो इसी में गोले में देखिए हमारे पास गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर आया गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें दो ही होते हैं, आधार का क्षेत्रफल होता नहीं, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसमें बराबर ही होता है।
चूंकि इसमें आधार होता नहीं, बिल्कुल एक बिंदु पर टिक जाता है। तो 4πr² संपूर्ण पृष्ठ, यही वक्र पृष्ठ है, दोनों बराबर होते हैं, जहां पर आज r क्या है, गोले की त्रिज्या। ठीक है। अब इसी क्रम में आया अर्धगोला। गोले को काट दें अर्धगोला बनता है, और ऊपर ही जहाँ काटेंगे वो वृत्ताकार आकृति आ जाएगी। ठीक, आधा बीच से काटने। तो अर्धगोले का आयतन, उसका अर्थ है 4/3 πr³, तो उसका आधा कर दो 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो उसका था 4πr², इसमें 2 का भाग देंगे, आधा है तो 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन उसमें πr², उसमें संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता था, लेकिन इसमें आधा करेंगे तो आधे का वक्रपृष्ठ केवल आएगा। ठीक, फिर ये एक और पृष्ठ बढ़ गया, ऊपर जो खाली है वो आधार का क्षेत्रफल, आधार कौन माने वृत्ताकार, एक वृत्त का और क्षेत्रफल जुड़ जाता तो 3πr² हो गया। ऊपर एक वृत्त बन जाता है तो वो आधार बन जाता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाता है। यहाँ वक्रपृष्ठ में 1πr² और जोड़ना होगा, तो 3πr²। अब देखिए इसी में आया है महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुभुज में अंतःकोणों का योग। बहुभुज होता क्या है ये पहले समझ लें। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं बहुभुज कहलाता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज आदि। ठीक, इनमें अंतःकोणों का योग देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे त्रिभुज का अंतःकोण आप जानते हैं 180 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतःकोण आप जानते हैं कितना होता है, 360। पंचभुज में अंतःकोण अभी निकालने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं, इसका हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, इससे सभी ये कोण निकल आएंगे। तो बहुभुज में अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला लिख लें, ये होता है 180 अंश गुणे n-2, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है, जैसे त्रिभुज में 3, n की जगह n बराबर 3 रखेंगे, चतुर्भुज में n बराबर 4 रखेंगे, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, इस पर रखते जाइए, इस फॉर्मूले में n की जगह रखते जाइए, आपका कोण आ जाएगा। अब देखिए जैसे त्रिभुज का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 180 गुणे n की जगह कितना आएगा, 3। त्रिभुज में n की जगह, त्रिभुज बना है, त्रिभुज में अंतःकोण n की जगह 3 रख दो, तो कितना आएगा 180, 3 - 2, बचा कितना 180 गुणे 1 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर 180 आया। अब चतुर्भुज, इसी फॉर्मूले 4 रखना है n की जगह, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 180 अंश गुणे 4 - 2 कितना बचा, 180 गुणे 2 बराबर 360 होता है। इसी प्रकार पंचभुज में निकालेंगे 180 गुणे, यानी 5, n की जगह 5 रखना है इसी में, तो 5 - 2 तो कितना हो गया 180 गुणे 3, तो ये 18 - 54, 540 अंश होता है पंचभुज में अंतःकोणों का योग। इसी प्रकार षटभुज में अंतःकोणों का योग 180, n की जगह इसमें रखेंगे हम 6 - 2 बराबर हुआ 180 गुणे 4, तो ये कितना हो गया 720 अंश। इसी प्रकार सप्तभुज और अनेक भुजाओं का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।